नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जी। अपने रेट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। प्रॉफिट लॉस अपना टॉपिक चल रहा था जी, प्रॉफिट और लॉस। इसके अंदर अपने कुछ एक क्वेश्चन तो बना लिए थे जी, कुछ एक क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे जी, कुछ एक चीजें अपने आज और करते हैं जी। चलो भाई, कुछ एक क्वेश्चन तो अपने बना लिए थे, बाकी अपने कुछ एक चीजें हैं वो करते हैं जी आगे कंटिन्यूअस। ये अपना हो गया था ना, यहाँ तक हुआ था 910 में, और ये 10% हानि होती है और 910 में बेचे तो बस। यहाँ से बात करते हैं, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेचने पर, ये भी अपने बना लिया था जी। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर 105 रुपए अधिक मिलते हैं तो भाई देखो भाई, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अपने भाई एक तरीका भी है। अगर डायरेक्ट करना है तो देखो भाई, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इन दोनों का अंतर आ जाएगा। देखो भाई, एक चीज बता देता हूं मैं आपको। अगर ऐसे मान लो कि एक चीज अपने को लाभ है, एक चीज अपने को हानि है। अगर लाभ और हानि है, ठीक है, अगर नाम आ जाए अपने को, एक लाभ आ जाए और एक हानि आ जाए, ठीक है जी, चाहे कोई सा भी हो, पहले लाभ या हानि जो भी आ जाए, अलग अलग चीज आ जाए, विपरीत चीज आ जाए, तो अपने को डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। अगर लाभ और हानि आ जाए और इनको बोला जाए, जैसे इसमें बोला गया कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर अगर वो बेचे ना, तो उसको 270 रुपए अधिक मिलता है। अगर वो पहले जो लॉस पे बेच रहा था उससे अपने क्या है कि भाई 20% लॉस पे बेच रहा था, अब भाई वो 20% लाभ पे बेचे ना, तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 270। अगर लाभ और हानि अलग अलग आ जाए तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। मेरे कहने का मतलब 20% लाभ और 20% हानि है तो इनको जोड़ देंगे। 20% लाभ और 20% हानि है, इनको जोड़ देंगे। हमेशा याद रखोगे, अगर अपने ऐसे डायरेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। 100% अपना क्या है, क्रय मूल्य माना जाएगा। क्रय मूल्य कितना माना जाएगा, 100% माना जाएगा। और लाभ और हानि, अगर लाभ और हानि अलग अलग दोनों ही दे रखी है ना, दोनों विपरीत चीज दे रखी है, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे भाई। जैसे यहाँ 20% हानि भी है और 20% लाभ पे बेचा जा रहा है। अगर वह 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो ओवरऑल अपना होगा 40%। और जो पैसे दे रखे हैं, जो अपेक्षा से अधिक जो पैसे दे रखे हैं, वो उस 40% की वैल्यू होती है 270 रुपए। उस 40% की वैल्यू होती है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 40 270 के डिवाइड में चला जाएगा। और भाई 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 100 की वैल्यू निकालूंगा तो 100% क्या है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड से, तो 100% बनाया और ये भाई अपनी वैल्यू बन गई। क्या हो गया भाई, 100% क्या होता है, अपना क्रय मूल्य होता है, तो भाई ये अपना क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर इसमें जो भी है भाई ऐसे बोला जाए तो भाई अपने इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये 25 और ये बनेगा 675, क्योंकि भाई दोनों के बीच की संख्या का स्क्वायर -1 करेंगे तो 675। ऐसे ही अपने इसमें करना है। अब इनमें क्या दे रखा है, इसमें पहले भी लाभ दे रखा है और बाद में भी क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। अगर एक जैसी चीज दे दे, एक जैसी चीज दे दे, लाभ लाभ दे दे, हानि हानि दे दे, दोनों ऐसी एक जैसी दे देना, तो उन दोनों का हमेशा अंतर होता है, डिफरेंस होगा, अंतर होगा। क्या होगा जी, अंतर होगा। बड़े वाले लाभ में से छोटे वाला लाभ माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, ये हमेशा अंतर होगा। और इक्वल में वो रुपए जितने ज्यादा हैं वो उसके इक्वल में आ जाएंगे। क्रय मूल्य हमेशा अपना 100% होता है। क्रय मूल्य अपना क्या हो गया अभी, 100% हो गया, ठीक है जी। अब भाई लाभ की अपेक्षा 25% लाभ है, तो ये 105 है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है इस लाभ में से ये लाभ माइनस कर देना है। तो लाभ में से लाभ 2 माइनस लाभ 1, अपेक्षा अंतर है जी, अंतर है तो ये 105 है। इनका परसेंटेज के अंदर अंतर कितना है, 25% माइनस 10% और बराबर में क्या है, 105 है। तो कितना आ गया, 15% की वैल्यू क्या आ गई, 105 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15/100।
105 बटे 15, 15 7 105, 1% की वैल्यू आ गई 7। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 7 बराबर 700 रुपए अपना क्रय मूल्य। ये तो था भाई अपनी शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट आपको मैंने बताया हुआ है तो भाई इसका तो उसका क्रय मूल्य होगा 700 रुपए आएगा। अभी इसका ऑप्शन ई ऑप्शन कर लेना, 700 रुपए इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी, क्रय मूल्य अपना क्या बनेगा 700, 15 7 105 होता है तो भाई 700 रुपए अपना इसका क्रय मूल्य बनेगा। चलो देखते हैं। राम ने 10% लाभ पर हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। सोहन ने उसको 8800 रुपए दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी है। देखो भाई, ये राम है, ये अपना हरि है, ये अपना सोहन है। ठीक है, अब राम ने क्या किया, इस हरि को बेच रहा है, यहाँ उसके कुछ पैसे थे, x रुपए थे, इस पे इसने लाभ पर 110 रुपए मतलब 10% लाभ पर बेचा, 10% क्या करा, लाभ पर बेचा तो 110 रुपए में बेच दिया। अगर राम के 100 रुपए की वो वस्तु थी, उसको 10% लाभ पे इसने भाई 110 रुपए में इसको बेच दिया। अब इसने हरि ने कितने में खरीदी है, इससे 110 रुपए में खरीदी है भाई, तो इसका तो ये क्रय मूल्य है, इसका ये विक्रय मूल्य है। समझ में आई बात, बेचने वाले का तो विक्रय मूल्य है और खरीदने वाले का वो क्या है, क्रय मूल्य है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अब क्या कह रहा है, हरि ना 110 में तो खरीद के लेके आया और 20% हानि पर बेची, इसने 20% हानि पे, तो ये 110 का 20% निकलेगा, 110 का 20% निकलेगा तो कितने रुपए का नुकसान हो गया उसको, 22 रुपए का या 22% का नुकसान हो गया। 110 में से ये 22 का नुकसान हो गया 100, ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, कितना आएगा भाई 8 आ गया, यहाँ बचा 10 फिर 8 आ गया, 88% आ गया। अब इसने क्या किया भाई, 110 की चीज को 88 रुपए में बेच दिया या 88% में बेच दिया। सोहन ने इसे खरीदा है तो इसका क्रय मूल्य हो गया, तो सोहन ने उसके 8800 रुपए दिए, सोहन ने कितने प्रतिशत दिए, 88% दिए, और रुपए के अंदर कितने 8800 रुपए है, तो भाई 88% की वैल्यू अपने क्या आ गई, 8800 रुपए आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8800 बटे 88 आ गई, तो 100 रुपए आ गया 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 100 रुपए आ गया। अगर राम की वैल्यू निकालनी है कि राम ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा या कितने रुपए में उसके पास वो वस्तु है, तो 100 रुपए में अगर वो उसकी वस्तु का रेट 100 रुपए हो, 100% हो, प्रतिशत के अंदर ही है ये सारी चीजें, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 100 रुपए है, क्या है जी 100 रुपए है, ठीक है 100 रुपए है। ये लो, ये 100 रुपए से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 रुपए की थी वो वस्तु, ठीक है जी। अब भाई 10,000 की थी, उसने 10% लाभ पे बेचा है, तो भाई 2 जीरो से ये 1,000 रुपए में बेचा होगा इसको, 1,000 रुपए फायदे में बेचा है, 1,000 रुपए फायदे में बेचा है। 110 की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 100 है, 110 की परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,000 रुपये हो जाएगी। देखो भाई 11,000 में इसने 11,000 में बेची है, तभी तो 1,000 का फायदा हुआ है, 10,000 की वस्तु खरीद के लेके, और ये इसने 22% है तो 2200 रुपया नुकसान पे बेचा है, तो ये 8800 रुपये में हो जाएगी। ये तो थी अपनी डायरेक्ट और शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं इसको भाई, अपने डायरेक्ट या शॉर्ट ट्रिक। अगर अपने स्टार्ट से मान के चलेंगे तो राम की वैल्यू मैं x रुपए मानूं, फिर भाई x का मैं 10% लाभ निकालूंगा, फिर भाई 110 बटे 100x बन जाएगा। ऐसे अपने इसको भी बना सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे भी अपने इसको बना सकते हैं। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं इसकी वैल्यू, आगे वाला देखते हैं। अब देखो भाई 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर भाई ऐसी चीज आ जाए, ऐसी चीज आई, इसमें ये चीज होती है कि भाई टोटल वस्तुएं कितनी मानी जाए, दो तरीके की होती है, भी वस्तुएं अपने को बराबर माननी पड़ती है, ठीक है। कोई भी वस्तु मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो, उसके हिसाब से होता है। इसमें अपने को एक तो शॉर्ट ट्रिक है, एक तो अपने क्या शॉर्ट ट्रिक है, क्या है भाई, अब इसने दे रखा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब उसने जितने रुपए खरीद के लेके आया है वो होता है क्रय मूल्य।
तो भाई अगर भाई 1 रुपए में खरीद के लेके आए तो 25 वस्तुओं का 25 रुपए हो गया। अब इसने करा क्या है भाई कि भाई इसके 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना वो 20 रुपए 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये रेशो बन जाता है, ये भाई यहाँ पे रेशो बन जाता है। क्लियर है क्या? चलो भाई 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है क्या? अब यहाँ पे विक्रय मूल्य पता लगेगा, यहाँ पे अपने क्रय मूल्य पता लगेगा, इनका एक रेशो बनेगा। देखो भाई कैसे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये तो रुपए के अंदर है वैल्यू, ये तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो खरीद के जो पैसे लगे वो है, और ये वस्तुओं की संख्या है, वस्तुओं की संख्या है। ठीक है जी। चलो भाई अब अपने एक तो तरीका ये, चलो 100 ट्रिक से मैं कर देता हूँ भाई, दोनों को बराबर रखा और ये क्रय मूल्य और बटे में ये विक्रय मूल्य लेके आऊंगा, ये विक्रय मूल्य हो गया। ये इधर क्या है 20 वस्तुएं हैं और ये 25 इसके डिवाइड में जाएगा। अब ये क्या है इनका रुपए के अंदर है, तो ये रुपए के अंदर इनका क्या बन गया, रेशो बन गया। 5 से काटूंगा तो ये बन गया 4/5, मतलब मेरा क्रय मूल्य 4 रुपए है, विक्रय मूल्य मेरा 5 रुपए है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बन गया, रेशो बन गया। ये हमेशा याद रखोगे, इनसे क्या है ऐसा बोला जाए ना तो इसमें कभी प्रॉपर वैल्यू नहीं बनेगी, प्रॉपर रुपए नहीं बनेगा, इसमें तो प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज ही अपने निकाल पाते हैं। ठीक है ना। चलो क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5, ये 4 ये 5, ठीक है 4 5। देखो खरीद के लेके आया मैं 4 रुपए में, बेच रहा हूं 5 रुपए में, कितने का फायदा हुआ, लाभ कितने का हुआ मेरे को, 1 का हुआ कि नहीं हुआ, 1 का अपने को लाभ हो गया। अब अपने को लाभ 1 का है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होगा भाई, लाभ प्रतिशत निकालता हूं भाई, ऊपर आएगा लाभ, बटे में आएगा क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में आएगा 100 और प्रतिशत का क्या आएगा, निशान। ठीक है जी। लाभ कितना है, 1 का लाभ है, क्रय मूल्य कितना है 4 है, प्रतिशत के अंदर 100 है, परसेंटेज का निशान 25 चौका 100, 25% आ गया, 25% अपना वैल्यू आ, 25% उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा, 25% उसको लाभ हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? चलो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज हमेशा याद रखोगे, अगर इसमें अपने को कि वस्तु को बराबर करना पड़े तो कैसे करें भाई, ऐसे भी अपने सोच सकते हैं, कर सकते हैं भाई कि भाई वस्तुओं को बराबर करना पड़े, वस्तुओं को बराबर करना पड़े तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अपना रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा। चलो देखते हूँ कैसे भाई, मैं बता देता हूँ आपको। ये तो अपना 100 ट्रिक हुई, एक ऐसा तरीका है, ये भी एक तरीके की 100 ट्रिक ही मान सकते हैं अपने। ठीक है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं वो तरीका अगर चले तो सही है, वरना ठीक है। चलो ये तो तरीका आपको करना ही है, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। वस्तुएं मानो ये 25 वस्तु है, ये 20 वस्तु है, वस्तु हो गई ये, वस्तु कितनी है 25, ये 20 है वस्तु। अब इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना है, मतलब वस्तुओं की संख्या तो बराबर होनी चाहिए ना। 25 खरीद के लाया हूं तो बेचनी भी 25 ही पड़े ना मेरे को, 20 थोड़ी बेचूंगा मैं, 25 ही बेचूंगा। तो भाई वस्तुएं मेरे को बराबर करनी पड़ेगी, वस्तुएं बराबर करनी पड़ेगी तब जाके अपने क्या है रेट निर्धारित हो जाएगा भी। कैसे, देखो भाई टोटल अपने को प्रॉफिट लॉस का पता लग जाएगा, प्रॉपर अपने को क्या है पता लग जाएगा। देखो भाई अगर एक तरीका ऐसे है, देखो सॉरी भाई, देखो वस्तुएं हैं 20, क्रय मूल्य है 25, ये भी वस्तुएं 25 है, ये वस्तुएं 20, क्रय मूल्य और 25 वस्तुओं को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्रय मूल्य और 25 वस्तुओं को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 वस्तुओं का और विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों की वस्तुएं सेम कर लूं, वस्तुओं की संख्या सेम कर लूं तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो दोनों के इक्वल हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। वस्तुओं को तो सेम करना पड़ेगा, वस्तुओं को सेम करने के लिए मैं इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को। 20 और 25 का एलसीएम लिया मैंने, ठीक है जी। 2 से लूं 10 हुआ, 25 हुआ, फिर 2 से भाग दिया 5, 25 हुआ, फिर 5 से 1 5 हुआ, 5 से 1 और 1, ये कितना बन गया 25 दूना 50 और 100 बन गया भाई। 100 इनका क्या बन गया भाई, एलसीएम बन गया। 100 इनका क्या बन गया भाई, एलसीएम बन गया। ठीक है, 100 एलसीएम बन गया
तो भाई 100 बना है तो इस 25 वस्तुओं का क्या बन रहा है? 100 रुपए बन रहा है। 25 वस्तुओं का क्या बन रहा है? 25 वस्तुओं का 100 रुपए बन रहा है। 100 रुपए बन रहा है। और इधर क्या है जी? ये एलसीएम बनता है ना, इनका ये रेट मान लो या टोटल रेट मान लो, ये टोटल रुपए मान लो। और ये 20 वस्तुओं का कितना रुपए बन रहा है? 100 रुपए बन रहा है। रुपए दोनों के बराबर, ये यही बोला है कि भाई 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 100 रुपए बराबर है। 100 रुपए बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 25 वस्तुओं का टोटल 100 रुपए खर्च हो रहा है, 20 वस्तुओं का टोटल 100 रुपए में बेच रहा है, तो भाई रेट आ गया। एक वस्तु का रेट कैसे निकालूंगा? इस 25 का इस 100 में भाग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 4 रुपए। मतलब मैंने 4 रुपए की एक वस्तु खरीदी है तो 25 वस्तुएं कितने में हो जाएगी? 100 रुपए में हो जाएगी। मैंने एक वस्तु को कितने में बेचा है? 5 रुपए में। देखो 5 रुपए में बेच रहा हूं, 20 वस्तुएं कितने में बेच दूंगा? 100 रुपए में बेच दूंगा। तो भाई ये अपना रेट आ गया, ये अपना विक्रय मूल्य आ गया, ये अपना विक्रय मूल्य आ गया, इसका रेट हो गया, ये वस्तुओं की संख्या है, ये वस्तुओं की संख्या है, ये अपना रेट आ गया। अब भाई अपने एक वस्तु का रेट और ये एक वस्तु का रेट, एक एक वस्तु का रेट, क्योंकि अपने को जब वस्तुएं बराबर करेंगे तभी अपने को क्या है? प्रॉफिट लॉस का पता लगा पाएंगे। अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग क्वांटिटी में है चीजें, तो अपने प्रॉफिट लॉस का पता नहीं लगा पाते। अब अपने को पता लग गया कि एक वस्तु का रेट तो 4 रुपए है और यहाँ एक वस्तु का रेट 5 रुपए है। अब अपने को पता लग गया। अब यहाँ से अपने वो वही प्रक्रिया है, सेम डिट्टो भाई, माइनस करेंगे अंतर आएगा। ऐसा भी ये अपना होता है। ये ओवरऑल हो गया भाई, ये दोनों का मतलब हो गया 20 वस्तु हो गई प्लस मल्टीप्लाई करेंगे विक्रय मूल्य से। जब जितना पैसे आया है 100 रुपए आया है, इसमें 25 वस्तुएं और क्रय मूल्य को गुणा करूंगा तो ये जो रुपए आया वो दोनों बराबर है। ये देखो 100 रुपए दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर है क्या? चलो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भाई वही चीज है। अब आप क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य और भाई विक्रय मूल्य। अब मैं एक बार डायरेक्ट वो तरीका करता हूं अपना। भाई ये तो 18 वस्तु है, ये 20 वस्तु है, इनका एलसीएम और इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके कर लेना भाई, चाहे वैसे कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 और 20 दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों से ही बता देता हूँ। 9 10, फिर 2 बना, 9 5, फिर 5 से हुआ 9 आया, फिर 9 आया, 45 दुआ 90 और 90 दुआ 180। 180 रुपए इससे कमाई करे हैं, 180 इससे कमाई करे हैं, तो ये 18 का भाग दूंगा कितने रुपए आ गए? 10 रुपए आ गए। इसमें भाग दूंगा तो 9 रुपए आ गया। क्रय मूल्य एक वस्तु का 9 रुपए है, विक्रय मूल्य एक वस्तु का 9 रुपए, सॉरी क्रय मूल्य तो 10 रुपए है, विक्रय मूल्य 9 रुपए, नुकसान हो गया 1 रुपए का। परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकालनी है तो परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकाल लेंगे, बस भाई वही चीज इस पे आने वाली है। दोनों का अंतर कितना हो गया? हानि हो गई भाई, मेरे को नुकसान हो गया क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है। ये देखो क्रय मूल्य ज्यादा है तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 रुपया बचा। हानि प्रतिशत निकालूंगा तो भाई हानि 1 रुपए की है, क्रय मूल्य कितना है मेरा? 10 रुपए है, मल्टीप्लाई में 100 और प्रतिशत का निशान, ये आ जाएगा 10% मेरा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 10% की क्या हो जाएगी? मेरे को हानि हो जाएगी। चलो ये तो वो तरीका हो गया। बाकी आपको वो फॉर्मूला है ही भाई, उससे भी अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताया हुआ है। क्या भाई? इस तरीके से ही आप कर लेना। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तु का विक्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो ले लेंगे। क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? 20/18, 2 से काटूंगा 10/9। ये क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये 10 है, ये 9 रुपए है। वही चीज अब ये है ही भाई, 10 में से 9 जाएगा, 1 रुपया बचा, हानि हो गई भाई क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है, तो हानि हो गई। हानि कितने की हुई? 10 - 9 बराबर 1 रुपए की हानि होगी, या 1 रेशो की हानि होगी, 1 यूनिट की हानि होगी। रुपए नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना तो 1/10 विक्रय क्रय मूल्य आएगा डिवाइड में और 100 आ जाएगा और प्रतिशत का निशान, ये भाई 10% अपना क्या आ जाएगा? नुकसान आ जाएगा। ठीक है जी। चलो आगे वाला देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार, ठीक है जी। ये करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये
बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत ही शानदार पर्सन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने समझने वाले हैं। 1 किलोग्राम दुकानदार के स्थान पे वो केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो भाई, वस्तु मानो ये 1 किलोग्राम है, इसको मैं ग्राम में बदल लेता हूं भाई, 1000 ग्राम बोल दो, 1000 ग्राम हो गई भाई, क्या हो गई, वस्तु अपने क्या है, 1000 ग्राम हो गई वस्तु, ठीक है। अब देखो, मैं मार्केट से गया, मैं मान लो फैक्ट्री में गया, मैं दुकानदार हूं और मैं फैक्ट्री में गया और 1 किलो चीनी या 1000 ग्राम चीनी या 1000 कोई प्रोडक्ट लेके आया। मैं, मेरा खर्चा वहां फैक्ट्री में 1 रुपया, एक प्रोडक्ट का 1 रुपया या 1 ग्राम का 1 रुपया मेरे पड़ा खर्चा, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया भाई मेरे, 1 रुपया एक वस्तु पे पड़ रहा है, तो 1000 रुपये खर्चा हो गया मेरा। मैं सपोज कर रहा हूं, मान रहा हूं, ठीक है जी। 1000 ग्राम वस्तु या 1 किलो बोल देते हैं उसको, 1 केजी की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम है, ठीक है। 1000 वस्तु बोल दो, 1000 ग्राम बोल दो, मैं लेके आया भाई, मेरे हर 1 ग्राम पे 1 रुपया लगा, तो मैंने 1000 रुपये उस पर खर्च कर दिए, टोटल खर्चा मेरा 1000 रुपये हो गया। अब करा क्या भी मैंने कहा भी मैं, चलो मैं 1 रुपये के हिसाब से लेके आया हूं, तू मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मैं तेरे को 1 रुपये आए रेट ही दे दूंगा। वो बोला ठीक है भी दे दे तू, तो कोई बहुत बढ़िया बात है यार, फिर तो अपना फ्रेंड्स सर्कल बहुत बढ़िया है कि अपना दोस्त आना है, चलो तुम आया है वही रेट दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। पर मैंने क्या किया, अभी मेरे को कमानी है, दुकानदार तो कमाएगा नहीं तो फिर वो करेगा क्या, दुकानदार तो कमाएगा, मेरे तो बेईमानी थी भाई, मेरे को कमाने हैं पैसे, तो जो दोस्त है तो चाहे कोई और हो, ठीक है, दोस्त को मैं वैसे रेट में कम कर दूंगा तो कुछ और तरीके से कमाऊंगा तो सही। मैंने क्या किया, अभी मेरे को ये बताओ, अब मैं 800 ग्राम की वस्तु तोल लूं, 800 ग्राम वजन मैं मेरे दोस्त को दे रहा हूं, तो मेरा खर्चा 800 ग्राम पे कितना पड़ा, 1 ग्राम पर 1 रुपया पड़ रहा है, 800 ग्राम पे 800 ग्राम ही पड़ेगा मेरा खर्चा। तो भाई मेरा खर्चा, तो अब देखो मैंने क्या करा, मेरा खर्चा तो ये था 1000 ग्राम, मैंने बोला कि भाई मेरा 1 रुपया पड़ा है, 1000 ग्राम के हिसाब से मेरे को तू 1000 रुपए दे दे, मैं तेरे को 1 किलो वस्तु दे दूंगा। पर मैं 1 किलो वस्तु नहीं दी, मैंने वस्तु कितनी दी, वस्तु दे दी मैंने 800 ग्राम ही, 800 वस्तु ही दे दी उसको, 800 खिलौने दे दिए मैंने, मेरे 200 खिलौने मेरे पास रख लिए, मतलब मैंने 200 रुपए मेरे पास रख लिए, एक तरीके से समझ में आई बात। तो मैंने भाई, मेरा खर्चा था, ऐसे अपने कर सकते हैं कि भाई इसको मैंने, ये भाई ग्राम हो गया, ये मेरा खर्चा हो गया एक तरीके का, ठीक है। मैंने भाई 1000 ग्राम का बोला तो मेरे 1000 रुपए लगे, चलो खर्चा यही चलो कर देते हैं। अगर मैं 800 ग्राम में करूंगा, 800 ग्राम में करूंगा तो मेरा खर्चा कितना हो गया, 800 रुपए का हो गया, समझ में आई बात। अब मैं 800 ग्राम बेची मैंने, मेरा 800 रुपये खर्चा लगा, पर मैंने उसको उससे कितने रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए। मैंने क्या कहा, भी मैं आए रेट तुम्हें दे रहा हूं, मैं चलो तुझे ये 1000 रुपए में मैं दे रहा हूं, पर मैंने क्या किया, उसमें वजन कम कर दिया, तो मेरा खर्चा किस पे लगा हुआ है, बाकी तो मेरे 200 ग्राम तो मैंने अपनी पास में रख लिया, मैं किसी और को बेचूंगा तो मेरे तो वो तो 200 ग्राम के पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो मैंने खर्चा कितना किया, मैंने 800 ग्राम वस्तु बेची है, तो मेरा खर्चा कितना लग रहा है, 800 रुपए ही लग रहा है, बाकी तो मेरे घर पे रह गई ना 200 रुपए की चीज, तो 200 ग्राम तो मेरे घर पे रह गया, तो खर्चा कितना लगा था मेरा, 800 रुपए खर्चा लगा था, पर मैंने लिया कितना है, 1000 रुपए खर्चा लिया है। मेरा लगा कितना है, लागत कितनी है, लागत लगा कितना है, लागत क्रय मूल्य, ये चीजें क्या है मेरी, 800 रुपए उस पे खर्चा लगा है, मैं उसको बेच रहा हूं 1000 रुपए में, कितना में, 1000 रुपए में, विक्रय मूल्य हो गया 1000 रुपए। तो भाई बताओ मेरे को लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ ही होगा भाई, क्योंकि भाई मैंने 800 रुपए की वस्तु उसको 1000 रुपए में बेच दी, एक तरीके की ऐसे अपने इसको मान सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने तो 800 ग्राम ही दिया उसको, 800 ग्राम के तो 800 रुपए लगे थे मेरे, ठीक है, मैंने 800 ग्राम की चीज उसको 1000 रुपए में बेच दिया, तो मैंने लाभ कमा लिया कितने रुपए का, 1000 रुपए में मैंने उसको बेची है, मेरा खर्चा था 800 रुपए, मैंने भाई 200 रुपए बचा लिए, या 200 रुपए मैंने क्या है बचा लिए, या उससे कमा लिए एक तरीके से, ठीक है। चलो बचा लिए इस तरीके से अपने देख सकते हैं, और उससे या कमा सकते लिया अपने ऐसे देख सकते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए देखो, लाभ प्रतिशत के लिए
देखो भाई मेरी लागत 800 रुपए ही है, ठीक है ना, 800 रुपए की वो चीज थी मेरी, मैंने उसको 1000 रुपए में बेचा है बस। तो भाई मेरा 200 रुपए तो लाभ है और लागत मेरी कितनी है 800 रुपए है और मल्टीप्लाई कितने हैं 100 है। तो भाई ये मैं इससे काटूंगा, ये बनेगा 4, ये कितना हो गया भाई 25% मैं उससे क्या कमा लूंगा, लाभ कमा लूंगा। 25% उससे मैं क्या कमा लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जी। तो आपको करना क्या है, जितने ग्राम वो कम तोल रहे हैं ना उसके रेट के हिसाब से वो अपना क्रय मूल्य मानना है। 800 ग्राम तोल रहे हैं तो 800 रुपए को या 800 ग्राम को अपना क्रय मूल्य मानना है। 750 ग्राम तोल रहे हैं तो 750 ग्राम को, 900 ग्राम तोल रहे हैं तो 900 ग्राम को। ऐसे बोल दे कि वो 100 ग्राम कम तोल रहे हैं तो भी अपने को क्या 1000 में से 900 1000 में से 100 माइनस करके 900 ग्राम निकाल लेंगे, वो अपना 900 रुपए मानना है भाई, ठीक है। वो अपना क्रय मूल्य मानना है, लागत मूल्य मानना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, याद रखना है जी, ठीक है जी। क्लियर है क्या जी? चलो भाई ये था अपना दुकानदार बेईमानी करने वाला, ठीक है। ये अपने कल करेंगे, बाकी ये चीज अपने कल करेंगे, ठीक है। ये आपका चलो होमवर्क भी कर लो, कल देखेंगे फिर, ठीक है। ये अपने क्या है 16 सही, ये इनके ऑप्शन है 16 सही 2/3%, ये है 17 सही 2/3%, ये है 18 सही 4/5% और ये है 21 सही 1/3%, ठीक है जी। चलो भाई ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। भी आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो भाई अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है जी। ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं को शेयर करिए, ठीक है जी। और लाइक करके जाइए भाई, और कमेंट में आप बता सकते हैं अभी आपको अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अगर आपको कोई नया सुझाव देना चाहते हैं तो आप नया सुझाव और नई क्लासें अगर आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं जी, ठीक है जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी भाई, ठीक है जी। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।